हेलो, आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं सिंपल से सब। बहुत ही सिंपल है और बहुत इजी है, आप खुद कर लोगे। और ये पूरा डिपेंड करता है सिमिलैरिटी पे। सिमिलैरिटी का तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ही है, डिस्कस किया है ना, सिमिलैरिटी, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो चलिए, इस सब में क्या दिया है, यहाँ पे हमें ये फिगर दिया है और क्या बोला है, देखिए। In triangle ABC, segment AP is perpendicular to side BC. AP side BC को perpendicular मतलब ये एंगल 90 डिग्री है. Segment BQ is perpendicular to side AC मतलब एंगल Q 90 डिग्री है. ये दिया हुआ है. ओके. देन हमें बिटवीननेस दिया हुआ है B dash C मतलब P is between B and C, Q is between A and C. और इस बेसिस पे हमें क्या प्रूफ करना है वो देखिए क्या दिया है. प्रूफ ट्राइंगल CPA is similar to triangle CQB. CPA सिमिलर टू ट्राइंगल CQB, ये बताना है. अब सिमिलर बताना है, सिमिलैरिटी का सिंबल भी दिया हुआ है. दैट मींस हमें यहाँ पे ट्राइंगल के वर्टाइसेस के 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, दे दिया है. ये तो अच्छा है, कोई ट्राइंगल का नाम लिखा है. ओके, सबसे पहले वो करना है, उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन दिया और बोला फाइंड AC. तो बाद में देखते हैं, पहले वो प्रूव कर लेते हैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर. तो पहले तो दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर कर लेते हैं. एक देखते हैं ट्राइंगल CPA, तो यहाँ पे है, और ट्राइंगल दूसरा है CQB, वो ये है. तो हम ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर करेंगे. इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, हमें इसे सिमिलर बताना है. तो कुछ इक्वल है क्या, कोई एंगल, कोई पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल. तो बोलोगे हाँ, दोनों में देखिए एंगल APC और एंगल BQC दोनों एक दूसरे को इक्वल है. वाई 90-90. और एक दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है. ओके, यहाँ पे देखिए क्या है, कॉमन एंगल. वाओ, एंगल C इज अ कॉमन एंगल, तो हम लिख सकते हैं. दैट मींस हमें पता है दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर हो जाएगा बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. सुपर. तो वही तो लिखना है. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो चलिए पहले कॉमन एंगल लिख देते हैं. एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, क्या रीजन है, कॉमन एंगल. दूसरा पेयर ऑफ एंगल जो है वो हमें गिवन इंफॉर्मेशन से मिल गया है. हमें पता है एंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BQC, और इसका रीजन है क्या है, ईच इज 90 डिग्री. एक चीज याद रखिए, हमने ट्राइंगल क्या कंसीडर, पहले ट्राइंगल CPA, उसके बाद CQB लिखा है. तो CPA का इंफॉर्मेशन पहले लिखना, CQB का इंफॉर्मेशन बाद में लिखना. एलिमेंट जो लिख रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लिखिए. तो अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए ना, तो हमें करस्पॉन्डेंट ढूंढने की जरूरत है नहीं, जो दिया है वही है. तो हम लिखेंगे दोनों ट्राइंगल CPA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB बाय व्हिच टेस्ट, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. ये तो आपने बोला, ये तो बहुत इजी था, करस्पॉन्डेंट ढूंढने की भी जरूरत नहीं गिरी. ओके, चलो अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. आगे का इंफॉर्मेशन देखते हैं. सेकेंड पार्ट ऑफ द सम जो है उसमें क्या बोला है, AP is given as 7, BQ is given as 8, BC is given as 12. बोला फाइंड AC. ओके, दैट मींस ये ट्राइंगल्स जो सिमिलर है उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. AC जो है उसका करस्पॉन्डिंग साइड है. तो हमें पता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं. कितने रेशियोज, 3. तो हम वो रेशियोज कंसीडर करेंगे जिसकी हमें जरूरत है. ओके, तो अब AP का वैल्यू दिया हुआ है. तो AP अगर हम बात करें तो AP का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, फिगर देखने की जरूरत नहीं. फिगर देख के कभी भी करस्पॉन्डिंग साइड मत निकालिए. जो आपने लिख लिया ना यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर, उसको करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखा है. यहाँ पे तो वो दिया भी था, तो डायरेक्टली PA का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, QB. तो आप क्या लिखोगे, PA अपॉन QB लिख लिया, इक्वल टू. अब दूसरा कौन सा लेना है, और दो रेशियोज इक्वल. आपको कौन सा चाहिए, हमें AC फाइंड करना है, तो AC वाला तो लेना ही होगा. तो AC जो है, AC का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, CB BC. राइट, वेरी गुड. तो दैट इज इक्वल टू AC अपॉन BC. अब हमने रेशियोज इक्वल क्यों लिखे, ये रेशियोज इक्वल क्यों है, रीजन तो हमें पता है, बिकॉज ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है सिमिलर ट्राइंगल्स के. तो हम इस शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, CSST. वेरी गुड, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. हमने ये लिख दिया. अब यहाँ पे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है जो दिया है. AP का वैल्यू हमें दिया है, AP का वैल्यू कितना है, 7 लिख लीजिए. BQ का वैल्यू कितना है, 8. AC का वैल्यू कितना है, AC नहीं दिया ना, वही तो फाइंड करना है. तो AC को AC रखिए. और BC का वैल्यू कितना है, 12. ओके, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब हम AC अगर फाइंड करें तो आप बोलोगे बहुत इजी है. AC को यही रखिए, 12 को यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए. तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 7 into 12 अपॉन 8.
ओके, दैट इज इक्वल टू AC। तो आप बोलोगे आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, चेक कीजिए 8 and 12 दोनों भी 4 के टेबल में जाता है, यस 4 2s are 4 3s are, वेरी गुड। ओके, और कुछ कैंसिलेशन? नो। तो न्यूमरेटर में क्या है? 7 into 3 21, डिनोमिनेटर में क्या है? 2, 21/2 मिला है, वेरी गुड, दैट इज इक्वल टू AC। ये है AC का वैल्यू, दैट मींस हमें AC मिला है 21/2। अब 21/2 मिला है, 21 का हाफ इज व्हाट? 10.5। दैट मींस वी आर सेइंग दैट हमें मिला है AC की वैल्यू होगी 10.5 यूनिट्स, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ AC। AC का वैल्यू मिल गया है, और वही तो हमें फाइंड करना था। अब इंटरेस्टिंग था कि नहीं? बहुत ही सिंपल था। तो दैट मींस मैं हमेशा ये बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट को समझिए, सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को समझिए। हम जो करस्पॉन्डेंस लिखते हैं यहाँ पे, तो करस्पॉन्डेंट ढूंढने की जरूरत नहीं, वो क्यों नहीं ढूंढनी थी वो भी तो समझिए, बिकॉज सिमिलैरिटी का सिंबल ऑलरेडी दिया हुआ था वहां पे क्वेश्चन में, तो हमें करस्पॉन्डेंस उससे डायरेक्टली, तो उससे हम कैसे रेशियोज लिखते। तो लॉजिक को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, एनालाइज कीजिए, हर स्टेप हम क्यों लिखते हैं हम वो डिस्कस करें, और उसको देखिए। सिर्फ सॉल्यूशन के लिए वीडियो मत देखना, समझ रहे ना, और वही कर रहे हो, बट इसको खुद समझिए और खुद कीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी अच्छा लगे, उनको भी कॉन्सेप्चुअली चीजें समझ में आए, और उनको भी लगे कि मैथ्स बहुत इजी है। और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छे सम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।